तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन के बारे में कुछ बताइए, कुछ पता है हाइपरटेंशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए, आ जाओ, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जो ब्लड के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाए, तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड के अंदर प्रेशर कहाँ से आता है? प्रेशर कहाँ कहाँ आप लोगों ने पढ़ा है? प्रेशर कहाँ कहाँ देखा है ये बता दो। अच्छा, पढ़ा ना हो, देखा हो कहीं? आर्टरी में प्रेशर देखा है? दिखता है प्रेशर? पानी की पाइप में दिखता है। और कहाँ दिखता है प्रेशर? कुकर में दिखता है। वेरी गुड। और सबसे बड़ा अच्छा प्रेशर कहाँ दिखता है? जब कभी हम लोग अपनी गाड़ी, स्कूटी है या कार है, उसको लेके कहाँ जाते हैं? पंचर वाले के पास, और बोलते हैं देखो इसमें जरा चेक करो हवा। तो क्या है, एक डायल होता है उसके पास, उसमें वो लगाता है, वो डायल घूमता है, प्रेशर बताता है। वो किस चीज़ का प्रेशर होता है? एयर का प्रेशर होता है। उसी तरह हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड। तो ये ब्लड जो है ये क्या जनरेट करता है? प्रेशर जनरेट करता है टुवर्ड्स आर्टरीज, है ना। जो ब्लड होता है वो क्या करता है? प्रेशर जनरेट करता है ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। अच्छा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। जो रास्ते में आप लोगों ने देखा होगा ट्रक होते हैं, जो टैंकर होते हैं, जो दूध ले जाते हैं या जो तेल लेके इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनका जो कंटेनर होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है ना। और बाकी जो सामान लेके जाते हैं, जैसे सॉलिड जो लेके जाते हैं, उनका कंटेनर रेक्टेंगल होता है। तो दूध या ऑयल वाला टैंकर जो होता है वो रेक्टेंगल क्यों नहीं होता है? भाई वो जो टैंकर होता है वो ऐसा होता है गोल सा, और ये ट्रक होती है ना। और जो बाकी के ट्रक होते हैं उसमें ऐसा रहता है, रेक्टेंगुलर। तो ऑयल और जो मिल्क है उसके लिए इस तरह के टैंकर क्यों बनाए जाते हैं? वॉल्यूम तो इसमें भी ज़्यादा आ जाएगा, इसमें भी नहीं वॉल्यूम आ जाएगा। सरफेस एरिया नहीं, एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। जब ये अगर सरफेस है हमारा, तो इसमें जो प्रेशर जनरेट होगा बाई द लिक्विड, चाहे वो मिल्क हो चाहे पेट्रोल हो, वो ज़्यादा हो। प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ये होता है प्रेशर, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ये लिक्विड जो फोर्स जनरेट कर रहा है ऑन ए गिवन एरिया। तो अगर जो इसकी जो साइड है, इस साइड पे क्या होगा? एरिया क्या होगा? सबसे कम होगा। ये देखो इतना कम एरिया है यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो जितना एरिया कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसकी वॉल जो साइड होंगी उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और उसी प्रेशर की वजह से मे भी इसको ये डैमेज कर सकता है, फाड़ सकता है, तोड़ सकता है, समझे। लेकिन अगर ये राउंडेड होगा तो कहीं पे भी उसको एरिया, एक लेस एरिया नहीं मिलेगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा ये। तो क्या होगा? प्रेशर कम लगाएगा वो, समझ गए। वही चीज जो है हम लोग के जो शरीर में ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ भी है। वो भी कैसी हैं? सिलेंड्रिकल है। तो उसमें भी क्या होता है? जो प्रेशर लगता है वो कम लगता है ना। तो इस तरह की सिलेंड्रिकल भगवान ने पहले से बना के, फिजिक्स विजिक्स सब जानते थे तो उन्होंने बना दिया पूरा इस तरह से कि भाई उसमें क्या हो कि प्रेशर कम लगे, नहीं तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वो रप्चर हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं, टूट सकती हैं। अब यही प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? कितना प्रेशर इसमें लगा। जो ब्लड वेसल्स में हम लोग बांधते हैं, क्या बांधते हैं? कब बांधते हैं? उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? हमें कैसे प्रेशर पता चल जाता है? जो पंक्चर वाला एग्जाम्पल दिया उसमें वो क्या करता है? एक वो लगाता है, क्या लगाता है? छोटा सा डायल होता है ना उसके पास, वो उसकी जो नोजल होती है उस पर कनेक्ट करता है, और जितना अंदर वो एयर ने प्रेशर जनरेट किया उस प्रेशर की वजह से वो नोजल घूमती है, और वो पता चल जाता है 30 का प्रेशर है, 50 जनरली टायर्स वगैरह में 50 का प्रेशर चाहिए होता है। वो प्रेशर मेजर करते हैं PSI में, पास्कल यूनिट में मेजर करता है वो प्रेशर ना। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। अदरवाइज प्रेशर की क्या यूनिट होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और न्यूटन क्या होता है? न्यूटन का, हाँ, न्यूटन का दूसरा नाम क्या है? मास इनटू एरिया है ना। मास इनटू एरिया नहीं है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो मास हो गया, क्या हो गया? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड नहीं है, पर सेकेंड तो वेलोसिटी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये है प्रेशर की यूनिट। फिजिक्स भी तो पढ़ो साथ में। ये हो गई तुम्हारी प्रेशर की यूनिट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएसआई करके कर देते हैं। लेकिन जो ब्लड होता है, ये ब्लड को जो हम प्रेशर मेजर करते हैं वो किससे मेजर करते हैं? अगर ऑफ ब्लड। इस प्रेशर को हमें मेजर करने के लिए जो हम कफ बांधते हैं, हम इसको प्रेशर से अक्लूड करते हैं। जब हमने इस पे कफ बांधा, ये मान लो आर्टरी है हमारे हाथ की, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इस आर्टरी को हम क्या करते हैं? कफ बांधते हैं, इसमें ऐसे कफ लगाते हैं, ठीक है। और इस कफ को कनेक्ट कर देते हैं मर्करी मैनोमीटर से। ये मर्करी मैनोमीटर है, और यहाँ पे एक ट्यूब रहती है, जिस ट्यूब में हम एयर को इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो ये क्या करती है? एयर इन्फ्लेट करती है टू दिस कफ, और ये कफ का एक पार्ट जो होता है वो कनेक्टेड होता है इस मर्करी मैनोमीटर से। जितना प्रेशर उस कफ के अंदर जनरेट होता है, उतना प्रेशर से ये ऊपर चला जाता है। क्यों ऊपर चला जाता है? ऊपर क्यों जाता है? नीचे क्यों नहीं जाता है? या जाता ही क्यों ऊपर? हाँ, ये सब सोचते नहीं तुम लोग? क्या हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस मैकेनिकल करते रहते हैं। ये ऊपर क्यों जाता है? प्रेशर ऊपर लग रहा है, खींच रहा है इसको। मरकरी तो ऊपर जाती है, क्यों? तो ये ब्लड प्रेशर जो हमारा यहाँ मेजर कर रहे हैं, ये मरकरी की हाइट हम कितनी उठा पा रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे कटिंग रहती है सब। ये क्या रहता है? इस कॉलम को इन्होंने डिवाइड कर रखा है। किस में डिवाइड कर रखा है? न्यूमेरिकल्स में डिवाइड कर रखा है कि भाई ये 50 है ना, ये 100 है, ये 150 है, ये 200 है, ये 250 है, ऐसे करके वो रहता है। तो जब 100, 40, 50 से ऊपर चला जाता है तो क्या हम बोलते हैं कि तुम्हें ब्लड प्रेशर बढ़ गया। किसी किसी पेशेंट का बीपी ऐसा देखा है कि ये मर्करी कॉलम में ही ना आता हो। हमने वंस इन अ लाइफ टाइम देखा है एक पेशेंट का, है 250 तक देखा है, 300 तक रहता है शायद। ये कितने तक रहता है? 300 रहता है ना। हमने एक पेशेंट का देखा था जब मैं यूजी में था, इंटर्न था मैं, तो उसका ये इसके तक भी आ रहा था, मतलब उसमें भी साउंड सुनाई दे रही थी। साउंड सुनाई दे रही थी, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर हम बढ़ा हुआ है। तो अब ये जो साउंड वाली बात है, अब यहाँ पे आती है। साउंड सुनाई जब देती है, फर्स्ट जब साउंड सुनाई देती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बीपी आ गया। और जब साउंड नहीं सुनाई दे रही होती तो क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक बीपी आ गया। लेकिन जो फर्स्ट साउंड सुनाई देती है उसके पहले एक चीज होती है जिसमें कोई साउंड नहीं सुनाई देती है। नहीं, वो ऑस्किलेटरी गैप नहीं होता है, वो अलग चीज है ऑस्किलेटरी गैप। जैसे आपने मेरा बीपी मान लो लिया और मेरे बीपी को आपने इन्फ्लेट किया, 180 तक इन्फ्लेट कर दिया, तो 180 से जो मेरा एक्चुअल बीपी मान लो 120, 130 है, तो 180 से 130 तक कोई साउंड नहीं सुनाई देती है। कोई साउंड सुनाई देती है? क्यों नहीं सुनाई देती है? हाँ, हमने इस आर्टरी को इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया है कि कोई ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है। और ब्लड का फ्लो कब होगा? ब्लड का फ्लो तब होगा जब आप बाहर का प्रेशर जो आर्टरी आपके वॉल पे एक्सर्ट कर रही है, उस प्रेशर से थोड़ा सा नीचे करेंगे, तब ब्लड फ्लो होने लगेगा। जैसे इस वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा है, ये बाहर 120 का प्रेशर जनरेट कर रही है, आपने बाहर से 130 प्रेशर लगा दिया है, इन्फ्लेट कर दिया कफ को, तो क्या होगा? कोई ब्लड फ्लो होने देगा? नहीं होने देगा, क्योंकि बाहर से 130 का लगा हुआ है ब्लड, ये प्रेशर। अब जैसे ही इसका प्रेशर 120 या 19 पे आएगा बाहर वाला, वैसे ही ब्लड फ्लो होने लगेगा। तो अब हम इनडायरेक्ट क्या समझेंगे कि इतना ही प्रेशर ये आर्टरी लगा रही थी, तभी जो है 120 पे करते ही ब्लड फ्लो होने लगा। और जैसे ही ब्लड फ्लो होगा हमें फर्स्ट वो साउंड सुनाई देने लगेंगे। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे?
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कि इतना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस आर्टरी ने वॉल पे लगाया और हमें वो जो साउंड है वो फर्स्ट जो साउंड ऑडिबल होती है हमने उसको सिस्टोलिक। उसका इनडायरेक्ट मेथड एक और होता है कि यहाँ पे आप हाथ रखे रहिए, पाल्पेटरी मेथड जिसे बोलते हैं। तो ये फर्स्ट या डिसअपियर हो जाएगी 130 140 तक आप ले जाएंगे तो कोई यहाँ पे आपको पाल्पेशन पे कोई पल्स नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे आप उसको नीचे करेंगे तो जैसे ही उसका प्रेशर जितना वो एक्सर्ट कर रही थी उससे कम होगा वैसे यहाँ पे ब्लड फ्लो होने लगेगा और हमें पल्स मिलने लगेगी। तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। लेकिन इस मेथड से हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं ले सकते। अब डायस्टोलिक के लिए क्या होगा कि हम इसको और नीचे करेंगे, और नीचे करेंगे तो क्या होगा कि साउंड्स आती रहेंगी फिर धीरे धीरे कम होते हुए डिसअपियर हो जाएंगे। तो डिसअपियर क्यों हो रही है? पहले तो हमने ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो डिसअपियर हो गई, कोई ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे हमने कम किया तो वो आने लगी और फिर डिसअपियर हो गई। तो डिसअपियर क्यों हो गई फिर दोबारा से? ये जब आप बीपी लेते हो तो इसके बारे में सोचा नहीं होगा कभी, आप सोच रहे हो? सोचना शुरू हुआ कुछ? एजुकेशन का एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन? पैसे कमाना? अब नो सर। एजुकेशन का एम है टू थिंक, कि आप क्या सोच सकते हो। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपने निकाल लिया 120 है। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे निकालेंगे? और ये दो प्रेशर क्यों होते हैं? केवल एक ही प्रेशर क्यों नहीं होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो क्यों होते हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत सिंपल है। ये जो हमारा हार्ट होता है ये पंप करता है, ये एलवी है, ये आरवी है, ठीक है। तो जब ये पंप करता है ब्लड तो इस ब्लड की वजह से एक कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो ये वाल्व ओपन करता है और इसमें ब्लड पुश हो जाता है, चला जाता है। और फिर ये वाल्व जब क्लोज होता है तो यहाँ फिलिंग होती है ब्लड की, उस ड्यूरेशन में ये वाल्व क्लोज रहता है। तो जब इसने पंप किया ब्लड तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं? और जब ये क्लोज हो गया, जब इसने रिलैक्स कर रहा है ये, तब उस फेज को क्या बोलते हैं? तो इसीलिए हमारे पास दो ब्लड प्रेशर होते हैं। एक ब्लड प्रेशर जब ब्लड बाहर आया तब उसने जो ब्लड के ऊपर प्रेशर जनरेट किया, और जब वो रिलैक्स फेज में था तो वो डायस्टोल। तो इसीलिए दो ब्लड प्रेशर होते हैं कि जब वो उसने प्रेस किया है तो कितना है, और जब प्रेस नहीं किया है तो कितना। तो जो हमारी साउंड डिसअपियर हो जाती है वो ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज पे, जब वो ब्लड रेस्ट कर रहा है तब उस समय हमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिलता है, और जब हमें पंप कर रहा था तब हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिल रहा, ठीक है। तो इसलिए दो ब्लड प्रेशर होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो रेस्टिंग स्टेज में, जो पंपिंग स्टेज में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 है, और रेस्टिंग स्टेज में जनरली 80 रहता है, 40 कम रहता है। क्योंकि जब ज्यादा ब्लड आएगा तो ऑब्वियस क्या होगा, जैसे एक बैलून है, उसको ज्यादा ब्लड मिलेगा फूल जाएगा, कम ब्लड मिलेगा चिपक जाएगा। तो जब चिपका रहेगा तो कम प्रेशर जनरेट करेगा, जब वो रहेगा तो ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा। तो अब इतना तो आपने समझ लिया कि ये इसकी बेसिक फिजियोलॉजी